हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं क्लास 9 के बच्चों के लिए आपका सिविक्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि आपका चुनावी राजनीति है, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। हमने बाकी सारी बुक्स के चैप्टर्स कर लिए, तो आज हम इस बुक के भी चैप्टर कंप्लीट करेंगे। हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चुनाव की ज़रूरत इसलिए होती है क्योंकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते हैं, जो हमारे कानून बनाए, हमारे लिए कानून लागू करें। क्योंकि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ही शासन करते हैं। चुनाव क्या होता है? जिसमें लोग एक नियमित अंतराल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सके या तथा यदि इच्छा हो तो उन्हें बदल भी सके। इसी व्यवस्था का नाम चुनाव है। फिर चुनाव में मतदाता किस प्रकार से चुनाव करते हैं? तो चुनाव में मतदाता कई प्रकार से चुनाव करते हैं। वह सरकार बनाने, बड़े फैसले करने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वह अपने लिए कानून बनाने वाले का चुनाव कर सकते हैं। वह सरकार तथा द्वारा बनाने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। फिर चौथा प्रश्न, लोकतंत्र की चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या हैं? तो कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त है हर किसी को चुनाव करने की सुविधा हो, यानी हर किसी को मताधिकार प्राप्त हो तथा हर किसी को मताधिकार पद का समान मोल हो। दूसरा, चुनाव में कुछ विकल्प उपलब्ध हो, पार्टियों तथा उम्मीदवारों को चुनाव में उतरने की पूरी आज़ादी हो तथा वह मतदाताओं के लिए विकल्प पेश करे। तीसरा प्रश्न है, चुनाव का अक्सर नियमित अंतराल पर उपलब्ध होता रहे। नए चुनाव कुछ वर्षों में ज़रूर कराए जाने चाहिए, यानी हमारे देश में हर 5 साल में होते हैं। चौथा, लोग जिस चाहे वास्तव में चुनाव उसी का होना चाहिए। पांचवा, चुनाव निष्पक्ष एवं स्वतंत्र ढंग से कराना चाहिए, यानी फ्री एंड फेयर होना चाहिए, जिसमें लोग सचमुच अपनी अपनी इच्छा से उम्मीदवार का चुनाव कर सकें। पांचवा प्रश्न है, लोकसभा तथा विधानसभा के चुनाव कितने वर्षों बाद होते हैं? तो लोकसभा और विधानसभा के 5 वर्षों बाद होते हैं। आम चुनाव किसे कहते हैं? तो सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन अथवा एक छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं, इसे ही आम चुनाव कहते हैं। अब उपचुनाव क्या होते हैं? कई बार क्षेत्र का एक क्षेत्र में जो किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफा से खाली हुआ होता है, उसे उपचुनाव कहते हैं। यानी इसमें बताइए कि कोई सीट पे अगर कोई किसी की मृत्यु हो गई या फिर वो अपनी जॉब से इस्तीफा दे दे, तो उसकी जगह पे तो अब कोई चाहिए ना, तो इसलिए उपचुनाव होते हैं। यानी ये कभी भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता किसकी कब मृत्यु हो जाए। निर्वाचन क्षेत्र किसे कहते हैं? तो चुनाव के उद्देश्य के लिए पूरे देश को अलग अलग क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिन्हें हम निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए भारत को किन निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया गया है? तो 543 निर्वाचन क्षेत्र में बांट लिया गया है। संसद सदस्य किसे कहते हैं? तो प्रत्येक क्षेत्र में चुने गए व्यक्तियों को संसद सदस्य कहते हैं। लोकतांत्रिक चुनाव की एक महत्वपूर्ण विशेषता लिखो। तो हर वोट का मूल्य बराबर मूल्य, ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है। विधायक किसे कहते हैं? तो विधानसभा की सीटों से निर्वाचित प्रतिनिधियों को विधायक कहा जाता है। फिर निर्वाचन क्षेत्रों में को सीट क्यों कहा जाता है? क्योंकि हर क्षेत्र संसद अथवा विधानसभा की एक सीट का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए निर्वाचन क्षेत्रों को सीट कहा जाता है। लोकसभा की एससी और एसटी के कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं? तो लोकसभा में एससी यानी अनुसूचित जनजाति के लिए 69 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 41 सीटें सुरक्षित की गई हैं। मतदाता सूची या वोटर लिस्ट किसे कहते हैं? तो लोकतांत्रिक चुनाव में मतदाता की योग्यता रखने वाले लोगों की सूची रूप चुनाव से काफ़ी पहले बना दी जाती है तथा हर साल किसी को दे दी जाती है। इसे आधिकारिक रूप से मतदाता सूची के कहते हैं, आम बोलचाल में इसे वोटर लिस्ट कहते हैं। 16वां प्रश्न है, क्या कारण है हर चुनाव में पहले मतदाता सूची को सुधारा जाता है? तो सभी सक्षम मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में शामिल हो, यह व्यवस्था करना सरकार की जिम्मेदारी है, क्योंकि हर अगले चुनाव में कई लोग मतदाता बनने की उम्र में आ जाते हैं, इसलिए हर चुनाव में पहले मतदाता सूची को सुधारा किया जाता है। 7वां प्रश्न है, वोट डालने का अधिकार होने के लिए व्यक्ति की उम्र कितनी होनी चाहिए? तो वो 18 वर्ष होनी चाहिए, आपको पता है। उम्मीदवार बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए? वो 25 वर्ष होनी चाहिए। टिकट किसे कहते हैं? तो पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते हैं।
20वां प्रश्न है, प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए किन चीज़ों का वितरण देना पड़ता है? तो प्रत्येक उम्मीदवार को चुनाव में खड़े होने के लिए अपना सबसे पहले उम्मीदवार के खिलाफ चल रहे गंभीर आपराधिक मामले, उम्मीदवार की शैक्षिक योग्यता, उम्मीदवार तथा उसके परिवार के सदस्य की संपत्ति और देनदारी का ब्यौरा। फिर है 21वां प्रश्न, हमारे देश में उम्मीदवारों की अंतिम सूची की घोषणा होने तथा मतदान की तारीख के बीच कितना समय चुनाव प्रचार के लिए दिया जाता है? तो लगभग 2 सप्ताह दिया जाता है। इंदिरा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली कांग्रेस पार्टी के 1971 में लोकसभा चुनाव के दौरान कौन सा नारा दिया गया था? तो गरीबी हटाओ नारा दिया गया था। 1977 में अगले लोकसभा चुनाव जनता पार्टी ने कौन सा नारा दिया था? तो उन्होंने दिया था लोकतंत्र बचाओ। तो यहाँ पे आपको जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे कंप्लीट होते हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और ये आपका यहाँ पे चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।